नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्स ऑन, ऑप्शन दिए गए हैं 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को वर्ल्ड वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है। वुमेन इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 अगस्त दोस्तों। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है दोस्तों 26 अगस्त को। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य तथा महिलाओं के समाज में योगदान को उद्घाटित करने के लिए महिला समानता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? पोलियो का उन्मूलन कर दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। पिछले 4 वर्ष से इस महाद्वीप में कोई भी मामला नहीं आया है पोलियो का, इसलिए WHO ने इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है दोस्तों कि भारत को वर्ष 2014 में इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। WHO की बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य के दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में इसके महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केन्या, तंजानिया, कांगो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया। वह कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति रहे हैं। 1992 से लेकर 1997 तक वह DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। कांगो की बात करें दोस्तों, तो यह मध्य अफ्रीका में स्थित देश है और इसकी राजधानी है किंशासा। और यहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों जायरे रिवर, जिसे कांगो रिवर के नाम से जाना जाता है, जायरे नदी। अन्य ऑप्शन पर नज़र डालें दोस्तों, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में क्या है दोस्तों? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव श्रीवास्तव ने किस संस्थान के MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं IEX, BSE, NSE, SEBI। तो दोस्तों, हाल ही में राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वह IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO के पद पर तैनात थे और हाल ही में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। इनके स्थान पर सत्यनारायण गोयल को MD और CEO का प्रभार दिया गया है IEX की बात करें दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्लेटफॉर्म है जो ऊर्जा के ट्रेडिंग के लिए एक एक्सचेंज बनाया गया है। और ये बनाया गया कब दोस्तों? वर्ष 2008 में। और इसका रेगुलेशन किया जाता है सेंट्रल एनर्जी रेगुलेशन कमीशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अन्य ऑप्शन पे बात करें दोस्तों, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना हुई 1875 में
और इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई और विक्रमजीत सेन इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना हुई वर्ष 1992, हेडक्वार्टर है मुंबई और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में एनएससी के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेबी की बात करें दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना सेबी एक्ट 1992 के तहत की गई। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत में सभी कमोडिटीज तथा एक्सचेंज के नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है सेबी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य में AFSPA आफ्सपा एक्ट लागू किया गया है। असम राज्य में शांति स्थापित करने के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये एक्ट कब लागू हुआ दोस्तों? 1958। और ये एक्ट अभी प्रभावी किया गया है असम राज्य में। 6 महीने के लिए इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये एक्ट होता दोस्तों आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम। और इस एक्ट के तहत सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने तथा अन्य अधिक बल दिए जाते हैं। और ये एक्ट पूर्वोत्तर राज्यों में शांति हेतु वर्ष 1958 में पारित किया गया था। अन्य ऑप्शन पर नज़र डालें दोस्तों, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये सभी भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं। इस अनुसूची में इन राज्यों के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी विवरण दिया गया है। असम की बात कर लें, असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री यहाँ के श्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है श्री जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा तथा मानस जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। तो दोस्तों हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया। एक आभासी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस पे 17वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर तथा वियतनाम के विदेश मंत्री फाम विन मिन्हा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। और वियतनाम पे नज़र डालें दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई वियतनाम की राजधानी है और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं न्यूगेन फू त्रांग वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने काला सागर, ब्लैक सी में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और तुर्की। दोस्तों काला सागर में तुर्की ने टूना वन नामक क्षेत्र पे दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है और लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के रिजर्व हैं इस क्षेत्र में और ये खोज की है तुर्की देश ने। दोस्तों ब्लैक सी 6 राष्ट्रों से घिरा हुआ है। इसमें शामिल हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया। तुर्की पे नज़र डालें दोस्तों, तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है और रिसेप एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं तुर्की के। रूस की राजधानी है मॉस्को, यूक्रेन की राजधानी है कीव, जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था। यह
इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी वर्ष 1964 में, उसमें संशोधन करके दूसरी शिक्षा नीति लाई गई वर्ष 1986 में, और 34 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद तीसरी शिक्षा नीति लाई गई है वर्ष 2020 में। इसका उद्देश्य देश के विद्यालयों और उच्च शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना है, और इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक होगा पहला राज्य जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। कर्नाटक पर नजर डालें दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। वाजुभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में हम्पी के अवशेष तथा पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं कर्नाटक में दोस्तों। अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बानरहट्टा तथा नागरहोल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किए गए हैं, और ये जारी किए जाते हैं दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में योजना आयोग के स्थान पर। इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं राजीव कुमार, और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। इस सूची में शीर्ष 3 राज्य हैं, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है तमिलनाडु। दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नीतियां, पर्यावरण, चुनौतियां, अवसर तथा आधारभूत संरचना, इन सभी आधार को शामिल किया जाता है इस सूचकांक में। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है गुजरात। इसमें मुख्यतः 4 आधारों पर चर्चा की जाती है, जिसमें राज्यों की नीतियां, बिजनेस के लिए इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म, यानी राज्य सरकारों की क्या नीतियां होंगी निर्यात को लेकर बढ़ावा देने के लिए। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो पहला स्थान है दिल्ली का। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ग्लेन मैकग्रा, मिचेल जॉनसन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना 600वां विकेट पूरा किया, और 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए, और 600 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, और पहले तेज गेंदबाज। पहले स्थान पर हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं, और तीसरे स्थान पर हैं भारत के अनिल कुंबले, जिन्होंने विकेट लिए हैं 619। लेकिन ये तीनों स्पिनर गेंदबाज हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, और पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट पूरे किए। ग्लेन मैकग्रा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। मिचेल जॉनसन ये भी ऑस्ट्रेलिया के, और स्टुअर्ट ब्रॉड ये भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।